एसआईआर को लेकर 65 लाख नाम सार्वजनिक किए गए। चुनाव आयोग ने सभी नाम सार्वजनिक किए हैं। वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए गए। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बिहार और पूरे देश में कहा जा रहा है कि हंगामा मचा हुआ है, इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर 65 लाख नाम सार्वजनिक किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी नाम सार्वजनिक किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था, जिसके बाद से देखिए अब सभी ये जो 65 लाख नाम है सार्वजनिक कर दिए गए। सार्वजनिक वोटर लिस्ट जो सामने आई है, तो ये बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर ये विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके बाद से जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष पार्टियां कई आरोप लगा रही हैं और इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर है, 65 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए गए थे वो 65 लाख नाम अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। तो राहुल गांधी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए चुनाव आयोग पर भी, और इसी बीच जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। देश के अंदर, संसद के बाहर जोरदार नारेबाजी की गई। वोट चोरी को ये तमाम आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, 65 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए एसआईआर को लेकर आपने देखा कि एक तरफ संसद भवन में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है, संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, और दूसरी तरफ जो 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे गए हैं एसआईआर के तहत, उसको लेकर भी लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि नाम क्यों नहीं जारी किया गया। अब चुनाव आयोग की ओर से 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं और चुनाव आयोग ने एक एक नाम को सामने रख दिया है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे थे। और वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इसको लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और अब चुनाव आयोग की ओर से जो 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे गए हैं उसको सामने रख दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है, यानी लोग उन नामों को देख सकते हैं जिनके जिनके नाम काटे गए हैं। अब देखना होगा, इसको लेकर भी सियासत देखने को मिल सकती है और आज सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी, उससे पहले हंगामा एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से देश में विवाद छिड़ा हुआ है और विपक्ष पार्टियां लगातार इसको लेकर तमाम गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही हैं, और विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में भी कहा जा रहा है कि एक बहस देखने को मिल रही है। और इसी बीच देखिए 65 लाख नाम अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। और जेडीयू प्रवक्ता मनोज लाल मनु जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, 65 लाख नाम को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा था, अब वो सारे नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुराना लिस्ट था और जो नया आया है उसमें नाम अगर हटा दिया गया है तो लोगों को उस समय भी अपना वो देख सकते थे, और अब तो और चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से इसको क्लियर कर दिया। हम तो सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहेंगे कि बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर वो पूरी तरह से सक्रिय है और सभी के हक, मतदाता का हक कैसे शामिल हो इसको वो देख रही है। तो ये और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, लोगों को उसमें देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने तो पहले भी कहा था कि जिनका नाम नहीं है वो इसमें आ सकते हैं, लेकिन आज अब इस विषय पर जो संसद जैसे स्थान है जहां पर लोगों की देश के जनता के समस्याओं का निदान होता है, नए कानून बनते हैं, उस विषय पर उसको घेरना वो हमें लगता है कि उचित नहीं है। जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, 65 लाख नाम अब सार्वजनिक कर दिए गए। विपक्ष लगातार कई आरोप लगा रहा था इसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरीके से नाम सार्वजनिक कर दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो विपक्ष है ना वो अपने मुद्दे से भटक चुका है और अपने हार की एक वजह तलाश रहा है। और आपको मैं बता दूं
कि जिस तरह से वो चुनाव आयोग को धमकी भरे लहजे में बातें कर रहे हैं, और आज राहुल गांधी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस बात को कह दिया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो आपको हम समझ लेंगे, देख लेंगे। इस तरह का एक थ्रेट है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2003 तक SIR हुआ तो वो तब तक सुरक्षित था। ये बातें करते हैं वोट प्रतिशत बढ़ने की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1995 में महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गए थे वोट प्रतिशत, 1990 में कैसे बढ़ गए थे, 1985 में कैसे बढ़ गए थे। और इनका अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इनके पृष्ठभूमि ही है गलत तरीके से। जब इनकी दादी का चुनाव रद्द कर दिया गया था, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, तो ये उन्हीं के वंशज है ना, तो धीरे धीरे तो इस तरह की बातें करेंगे और ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ राजा के बेटा को राजा बनाया जा रहा है जो राज्य करने योग्य नहीं है। राहुल जी के विषय में अगर एक बात कहे तो ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि राहुल तोरा अपना पे भरोसा काहे नहीं खे, रौला के दिमाग बाटे गोल गोल, झूठ के पिटारा तू खोल खोल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में देखिए तो उन्होंने एक बार कहा था कि 1 करोड़ वोटर बढ़ गए, फिर कहा 69 लाख बढ़ गए, फिर कहा 39 लाख बढ़ गए, फिर कहा 40 लाख बढ़ गए। यानी कहने का तात्पर्य है कि कर्नाटका के अगर उनके राज्य के मंत्री भी अगर उसके ऊपर सवाल उठाते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और गोपालगंज के जिला अध्यक्ष ने वोटर ड्राफ्ट लिस्ट को जब लिया था तो कहा कि हम संतुष्ट हैं। साथ ही आरजेडी के औरंगाबाद के जहां पे यात्रा अभी ठहरी हुई है, तो अगर उसकी बात करें तो उन्होंने भी कहा कि हमारा जो वोटर लिस्ट दिया गया है वो सही है, इसमें हम संतुष्ट हैं। देखिए, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का मतलब ही होता है कि कोई गलती है तो उसको सुधारा जाए। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि चोर 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 चिल्लाया जाता है, लेकिन कोई एफिडेविट देने को तैयार नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है बड़ा आसान भाषा में कि अगर आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो जो एग्जाम कंट्रोलर है ना, उस पे आप आरोप लगाते हैं, क्या कहकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसका एक बजाते फॉर्म होता है जिसको जमा कर दिया जाता है कि सर मेरा स्क्रूटनी करा दीजिए, मेरे पेपर को एक बार फिर से जांच करा दीजिए ताकि हम संतुष्ट हो सके कि क्या हमको उतना ही नंबर आया है। और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि चोर है। तो जब आप फेल साबित हो रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप फेल हैं, आप फेल्योर हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये इस नाम को सार्वजनिक किया गया है, अब उनके बीच में जो एक सकारात्मक संदेश भी गया होगा। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे कि उनके पास कोई काम नहीं है सिर्फ आरोप लगाने के लिए, वो भी चुनाव आयोग पर, विपक्ष किस तरीके से अब इसको देख सकता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल जी, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी बड़े ही मुखरता से इस सवाल को उठा रही थी, लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी कहा था कि इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता रखी है। लेकिन विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था कि पारदर्शिता रखनी चाहिए थी, अगर ये नाम पहले आ गया होता तो इतना विवाद नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो संविधान लाल किताब लेकर भविष्य दर्पण बनाकर जो लेकर घूमते हैं, उसमें एक अध्याय में 15वें अध्याय में आर्टिकल 324, 325, 326, 327 का जिक्र किया गया है। एक बार अगर उसको पढ़ लेता विपक्ष के लोग तो पता चल जाता कि क्या अधिकार है। देखिए, संवैधानिक तौर पे ये अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को हर चीज को सार्वजनिक करने का, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है। लेकिन अगर आप 45 दिन के अंदर केस करते हैं तो आपको इस CCTV और सारे पेपर को